सर जब मैं भी असफल होता था तो मुझे भी लगता था कि इस फील्ड में मैं जो टाइम दे रहा हूँ असफल हो जा रहा हूँ, तो क्या मतलब है, इसको छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे लगता था जब मैं इतना टाइम दे दिया हूँ तो यहाँ से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करके और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करता था। सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद मोटिवेशन में। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस का मेंस 4 बार लिखा और मेंस तक यूपी पीसीएस के मेंस तक वो पहुंचे। और आज उनका आरओ 2021 में यूपी पीएससी में उनका समीक्षा अधिकारी सचिवालय पद पर उनका चयन हुआ है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी हार मानना तो सीखा ही नहीं है। तो आइए आज आपको मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनिल कुमार यादव है और मैं आर ओ 2021 में समीक्षा अधिकारी सचिवालय पद पर चयनित हुआ हूँ। जी सर। सर जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा तो सर किस तरीके से आपका रिएक्शन रहा? सर पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं लिस्ट में नाम देखा अपना, तो मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं जो है अपना एडमिट कार्ड की पीडीएफ निकाली, उसमें अपना रोल नंबर देखा, फिर दोबारा चेक किया, तिबारा चेक किया, फिर मुझे लगा कि मैं ही हूँ। इसके बाद मैं तो अंदर से इतना ज़्यादा रोने का मन कर रहा था और मैं बहुत तेज़ चिल्लाने लगा। जी सर। सर आपकी तैयारी में परिवार वालों का और फ्रेंड सर्कल का कितना आपको सपोर्ट मिला? सर मेरी तैयारी में शायद परिवार वाले दोस्त मेरे साथ ना होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, हर स्तर पे हर जगह हम उन लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहता था। सर देखा जाता है नॉर्मली बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करना वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं दूसरा कुछ करूं। तो सर आपने यूपी पीसीएस का मेंस 4 बार आपने लिखा है, तो किस तरीके से आप अपने आप को उस फ्रस्ट्रेशन के दौर से आप अपने आप को बाहर कैसे लाते थे? सर जब मैं भी असफल होता था तो मुझे भी लगता था कि इस फील्ड में मैं जो टाइम दे रहा हूँ असफल हो जा रहा हूँ, तो क्या मतलब है, इसको छोड़ देना चाहिए। फिर मुझे लगता था जब मैं इतना टाइम दे दिया हूँ तो यहाँ से छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने आप को मोटिवेट करके और अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करता था। थोड़ा सा अपने आप संघर्ष के बारे में बताइए, किस तरीके से आपने संघर्ष को कितना फेस किया है अपने जर्नी में? सर संघर्ष तो बहुत किया है, स्वाभाविक है सर। मैं इतनी बार मेंस लिखा, असफलता तो मिलती रहती थी, जब रिजल्ट आता था बहुत निराशा तो होती थी बहुत। उसके लिए फिर मुझे अलग से ऊर्जा और उमंग के साथ पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता था। तो संघर्ष सर बहुत करना पड़ा। जी सर। सर आप तैयारी के दौरान किस तरीके से अपने आप को डेली मोटिवेट रखते थे? सर मैं यूट्यूब पे जो मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं उनको देखता था, और जो मोटिवेशनल नॉवेल हैं उनको पढ़ता था, और जो संघर्ष करते हुए बहुत ऊंचाइयों पे जो लोग पहुँचे हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। तो इसी तरह मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करता था। सर आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस से, और मैं यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है जेके इंस्टीट्यूट, वहीं से मैंने बीटेक किया है। जी सर आपकी तैयारी जो थी आरओ की, क्या प्री और मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच में था या प्री अलग और मेंस अलग? सर पहली बात तो मैं विशेष तौर पे आर ओ के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, कोई मैं पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरा जीएस पीसीएस तैयारी करते हुए वैसे ही तैयार हो रहा था। और दूसरी बात, जो इसमें हिंदी एक पोर्शन होता है उसका अलग से तैयारी कर रहा था। और मेंस के लिए जो प्री और मेंस का जो कॉमन होता है पहले पढ़ा था, बाद में जो है मेंस का के लिए जो टाइम मिला था उसमें देखा था मैंने। सर आपने जीएस के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया और आपकी जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही? सर मैंने जीएस के लिए कोई एक बुक फॉलो नहीं की थी। जीएस में अलग अलग पोर्शन होते हैं, उनकी अलग अलग बुकें होती हैं, तो मैंने उसी तरह उसको फॉलो किया था। जैसे हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा मैंने पढ़ी थी, और मिडिवल के लिए मैं सतीश चंद्रा पढ़ा था। आर.एस. शर्मा एंशियंट हिस्ट्री के लिए पढ़ा था। वैसे ही भूगोल के लिए महेश बर्नवाल पढ़ा था।
विज्ञान के लिए मैं लुसेंट पढ़ा था, और राज्य व्यवस्था के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा था, और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की पुनरावलोकन आती है, उसको मैंने प्रैक्टिस की उससे। सर आप करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? सर मैं करंट अफेयर, घटनासार, स्पीडी, इसी दोनों से मैंने पढ़ी थी। सर कंप्यूटर को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी रही सर? सर मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ही है, तो उसके लिए मैं कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी थी। सर आपने हिंदी के लिए कौन सी बुक फॉलो किया? सर मैंने हिंदी के लिए हरदेव बाहरी की एक बुक आती है, पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, और घटना चक्र की एक बुक आती है, इन्हीं लोगों को फॉलो किया। सर आप लगातार कितने घंटे आप लगभग पढ़ाई करते थे? सर मैं वैसे तो पर डे का अलग अलग रहता था। जब मुझे टाइम मिलता था 6-7 घंटे मैं पढ़ने की कोशिश करता, जब नहीं टाइम मिलता लेकिन मैं पर डे पढ़ता था। जब नहीं टाइम मिलता था तो 2-3 घंटे जो भी टाइम मिलता था उसमें पढ़ता था मैं। सर आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो अभी नए अभ्यर्थी जो आर ओ की नई वैकेंसी आएंगी उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अभी से तैयारी करने के लिए लग जाएं, और प्री और मेंस के लिए जो उनका कॉमन सिलेबस होता है उसको पहले पढ़ लें, प्री निकालें, मेंस के लिए उसके बाद पढ़ना चालू करें, और ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर।